देखिएगा आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7। आपका चैप्टर नंबर 7 है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपको अप्रॉक्सीमेट किसी इक्वेशन के निकालने सिखाए जाएंगे। उसके लिए आपको अलग अलग मेथड दिए जाएंगे और अलग अलग मेथड अप्लाई करके आपको इक्वेशन के अप्रॉक्सीमेट रूल निकालने होंगे, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें सीख लीजिएगा। देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f(x) = 0 इज कॉल्ड एल्जेब्रिक और ट्रांससेंडेंटल इक्वेशन। होता क्या है, कोई इक्वेशन अगर आपको f(x) = 0 मिली हुई है तो वो इक्वेशन दो भागों में बटी होती है, एक एल्जेब्रिक और एक ट्रांससेंडेंटल। अभी तक आपने जो इक्वेशन सॉल्व करी है 11th 12th वगैरह में या अभी तक की पढ़ाई में जो आपने इक्वेशन सॉल्व करी है वो एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करी है। यहाँ इस वाले चैप्टर में आप एल्जेब्रिक या ट्रांससेंडेंटल भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन x का पॉलिनोमियल होती है तो वो एल्जेब्रिक कहलाती है और उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन या लॉगरिथमिक का फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन या एक्सपोनेंशियल का फंक्शन भी आ जाता है तो वो ट्रांससेंडेंटल इक्वेशन बन जाती है। यही देखिएगा लिखा हुआ है, इफ f(x) is purely polynomial of x or contains some other function as trigonometrical, logarithmic or exponential function etc. ये है, यानी कि अगर तुम्हारा f(x) प्योरली x का पॉलिनोमियल होगा तो ये एल्जेब्रिक कहलाएगी और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आ जाएंगे तो वो आपकी ट्रांससेंडेंटल इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिएगा इस इक्वेशन को x³ - 9x - 1 = 0, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, प्योरली x में है तो ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। इस इक्वेशन को देखिएगा 3x - cos x - 1 = 0, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ चुका है तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांससेंडेंटल इक्वेशन। इस तरह से इस वाले चैप्टर में हम दोनों तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन। डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन हमें ये बताता है कितने पॉजिटिव मैक्सिमम रियल रूट हो सकते हैं और कितने नेगेटिव मैक्सिमम रियल रूट हो सकते हैं। होता क्या है, रूल ये है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ f(x) = 0 कैन नेवर एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज इन साइन इन f(x). रूल आपसे ये कहता है कि जो आपका f(x) = 0 आप इक्वेशन लिख रहे हैं उस इक्वेशन में f(x) = 0 में आप ये गिन लीजिएगा कितनी बार जो है आपका साइन चेंज हुआ है, ठीक है ना। जितनी बार आपका साइन चेंज हुआ होगा उससे ज़्यादा आपके पॉजिटिव रियल रूट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एक इक्वेशन उठाई गई है f(x) = x³ - 9x + 1, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन में देखिएगा इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन यहाँ पॉजिटिव है। एक बार देखिएगा प्लस से माइनस बदला है एक बार, और यहाँ पर देखिएगा माइनस से प्लस बदला है। तो इस इक्वेशन में जो प्लस माइनस में चेंज हो रहा है वो दो बार हो रहा है तो इसमें दो से ज़्यादा पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं हो सकते। मैक्सिमम रियल पॉजिटिव रूट्स = 2, यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे और पॉजिटिव रियल रूट्स की तलाश में आप जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा बार साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम नंबर 2 होगा। अब ज़रूरी नहीं है 2 ही हो, 2 भी हो सकते हैं और उससे कम यानी कि 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। ये मैक्सिमम के लिए लिमिटेशन देता है और कोई लिमिटेशन इसके लिए हमारी नहीं है। आप देखिएगा, द नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ f(x) = 0 कैन नेवर एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज इन साइन इन f - x = 0। ये जिस तरह से f(x) = 0 के साइन चेंज करने पर ये पता लग जाता है कि मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितने होंगे, उसी तरह से f - x का जब साइन आप चेंज करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैक्सिमम नेगेटिव रूट कितने होंगे। आप देखिएगा एग्जाम्पल में फिर वही एग्जाम्पल उठाया गया है, f(x) = x³ - 9x + 1। अब इसमें x की जगह माइनस का s रख दीजिएगा तो आपकी इक्वेशन बन जाती है -x³ + 9x + 1। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बार साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ है तो f - x में एक बार साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है नेगेटिव रूट अगर रियल रूट अगर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। तो इसीलिए लिख दिया गया है मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट्स = 1। तो जो नेगेटिव रियल रूट्स होगा
वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। तो यानी कि किसी भी फंक्शन में साइन के चेंज देख करके एफ एक्स में कितने साइन चेंज हो रहे हैं और एफ माइनस एक्स में कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, हम ये बता सकते हैं उसमें कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट या कितने मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन का एक्सप्लेनेशन था। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप रूल पढ़िएगा, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a, b and f a f b are of opposite sign, the root of f x is equal to 0 lie in open interval a, b। अब इस रूल को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपकी जो चैप्टर की क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी वो इस रूल से स्टार्टिंग होगी। देखिएगा, अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, तो उस फंक्शन का जो रूट या इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन का रूट वो कहलाता है जो उसे 0 बना देगा। यानी कि जो फंक्शन को 0 बना देगा वो इक्वेशन का रूट कहलाएगा। ठीक है ना। अब अगर आप दो वैल्यू इस तरह से चुनते हैं, दो वैल्यू आप इस तरह से चुनते हैं, फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, सपोज कर लीजिएगा आप फंक्शन में x की वैल्यू a डालते हैं, 0 नहीं आता है, निगेटिव आ जाता है। दूसरी वैल्यू x की आप b डालते हैं और मान लीजिएगा आपका पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि f और f जो आ जाते हैं इनमें से कोई एक निगेटिव आ जाता है, एक कोई पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि a और b जो है, जो आपका एक्चुअल रूट होगा उसके अपोजिट साइड पड़ते हैं। यानी कि एक जो वैल्यू है वो लेफ्ट में पड़ेगी तो दूसरी वैल्यू जो है वो राइट में पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल रूट है वो ओपन इंटरवल a, b में पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन। अब मैथमेटिक्स हमारा ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन अगर अपना साइन चेंज कर रहा होता है तो उसके बीच में साइन चेंज करने से पहले फंक्शन को 0 होना पड़ता है, और जहाँ पर फंक्शन 0 हो जाता है वहीं पर हमारा उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इसी मेथड के अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हम पास की दो ऐसी वैल्यू लेंगे जिन पर एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती हो और एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती हो। यहाँ ध्यान रखना है, जो दो वैल्यू आप लेकर के चलेंगे क्वेश्चन को करने के लिए, वो वैल्यू बहुत दूर की नहीं होनी चाहिए, पास की होनी चाहिए। कोई भी बच्चा कितने भी दूर की वैल्यू ले ले या कितने भी पास की वैल्यू ले ले, आंसर सभी का आएगा। लेकिन जो बच्चा, जो स्टूडेंट पास की दो वैल्यू लेकर के चलेगा उसका आंसर जल्दी आ जाएगा, और जो बच्चा दूर की वैल्यू लेकर के चलेगा उसका आंसर तो उसका भी आएगा परंतु उस आंसर में जो है वो टाइम लगेगा। आप देखिएगा, सबसे पहला मेथड अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड। जो सबसे पहला मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। यहाँ पर रेगुलर फाल्सी मेथड है और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन है, दो नाम इसके हैं। ठीक है ना। अब इसका मेथड देख लीजिएगा, लेट द इक्वेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 0। आप ये मान लीजिएगा कि आपकी इक्वेशन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। बी कंसीडर सफिशिएंटली स्मॉल इंटरवल x1, x2। अब आप एक छोटे से छोटा इंटरवल x1, x2 ले रहे हैं इन बीच द रूट लाई। इन बीच द रूट लाई यानी कि आपने कोई इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ली, अब आप स्मॉलेस्ट इंटरवल लेने जा रहे हैं, छोटे से छोटा जितना पॉसिबल हो सकता है उसमें जो है आपका रूट लाई करता है। अब वो इंटरवल x1, x2 लिया गया है, तो इसका मतलब जब फंक्शन में आप x1 और x2 डालेंगे तो ये दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। फिर दोबारा कहना चाहूँगा, ये रूल तभी अप्लाई होता है जब फंक्शन आपका इंटरवल में कंटिन्यूस हो। अब जो फंक्शन एफ एक्स है, और जनरली हम फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एफ एक्स को 0 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। एफ एक्स को 0 रखने का मतलब है y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा होगा। अब देखिएगा, since root lie in x1, x2, the curve crosses the x axis between x1, x2। अब रूट ओपन इंटरवल x1, x2 में लाई करता है तो गारंटी के साथ आप मान सकते हैं कि जो कर्व का जो होगा वो x एक्सिस को x1 और x2 के बीच में क्रॉस जरूर करके जाएगा। अब ये एक्चुअल रूट है। द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a x1, y1 एंड b x2, y2 गिव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। अब ग्राफ देखिएगा, यहाँ पर ये x एक्सिस और y एक्सिस बना दी गई है, ये आपका कर्व है। अब देखिएगा, x1 मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है और x2 जो है मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया है। तो x1 x2 मेरे दोनों पॉजिटिव है, लेकिन y1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y1 की वैल्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पर, और ये ध्यान रखिएगा, y1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 है और यहाँ पर y2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है। यानी कि फंक्शन में जब x1 वैल्यू रखी गई तो y1 कहलाया और फंक्शन में जब x2 वैल्यू रखी गई तो वो y2 कहलाया।
अब यहाँ पर देखिएगा y1 डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव माना गया है और y2 को डायग्राम के अकॉर्डिंग नेगेटिव माना गया है। तो फंक्शन ऑफ x1 इस समय पॉजिटिव है, फंक्शन ऑफ x2 नेगेटिव है, यानी कि हमारा जो रूट है वो इसके बीच में कहीं पड़ेगा। तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है कि आप जब कर्व बनाने जाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं जरूर क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है ना। जब ये एक्स पॉइंट पर क्रॉस कर रहा होगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये तुम्हारा एक्चुअल रूट होगा। तो ये हमारे कर्व का एक्चुअल रूट है। लेकिन इसमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि ये हमारा कर्व है कि ए और बी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम कोड ले लेते हैं यानी कि जीवा ले लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होगी और वो स्ट्रेट लाइन भी 101% एक्स को क्रॉस करेगी। लेकिन उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं है कि कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, कोड का इंटरसेक्शन पॉइंट अलग होता है और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ अलग होता है। यानी कि अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें जहाँ पर आपकी कोड एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो ये रूट की वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट रूट होता है। तो हमारा जो मेथड है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि कर्व एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रहा है, ये बात हमें निकालनी है। लेकिन हम कर्व को एक्स एक्सिस पे ना काट करके उसकी कोड को एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर के चलते हैं और धीरे धीरे कोड को इधर शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर हम इस कोड को धीरे धीरे लेफ्ट में शिफ्ट करते चले जाएं तो ये पॉइंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा। लेकिन शर्त है अभी इंटरवल इतना है, अब इंटरवल इतना छोटा कर लीजिएगा, इतना छोटा कर लीजिएगा, इतना छोटा कर लीजिएगा, इतना छोटा कर लीजिएगा। अब एक पोजीशन के बारे में सोचिएगा जब आपका इंटरवल के ये 2 पॉइंट होंगे जहाँ मैंने मार्क करा है। अगर इंटरवल के आपके ये 2 पॉइंट इतना पास हो जाते हैं तो जब आप इन पर कोड बनाएंगे तो इस कोड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको आंसर तैयार हो जाएगा। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कोड ए बी एज 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा की समीकरण लगा देते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब आप रूट निकालने वाले हैं। रूट आपको तब मिलेगा जब एक्स एक्सिस को कर्व यानी कि लाइन कट करेगी। उसके लिए हम रूट लगा देते हैं फॉर रूट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रख देते हैं। x हमारा आंसर होता है क्योंकि x1 y1 और x2 y2 तो हमारे कोऑर्डिनेट है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये x की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा, जो y1 है वो फंक्शन ऑफ x1 है और जो y2 है वो फंक्शन ऑफ x2 है। अब हमारा फार्मूला बन जाता है x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। ये हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला है। अब इसमें आप x1 और x2 की वैल्यू रख करके x निकालेंगे। ये ध्यान रखिएगा जो आपका x आएगा दैट विल बी नॉट योर आंसर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी रूट की। फिर आप इस रूट को फंक्शन में रखेंगे और चेक करेंगे कि वो प्लस आता है या माइनस आता है। फिर प्लस आता है तो उधर से माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे और माइनस आता है तो प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय, आपको फंक्शन इस वाले फार्मूले में हमेशा 2 ऐसी वैल्यू डालनी है, उसमें से एक x1 के रूप में चुनी जाएगी, एक x2 के रूप में चुनी जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, उनमें से एक वैल्यू पर नेगेटिव होना चाहिए और एक वैल्यू पर पॉजिटिव होना चाहिए। अब आइए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम किसी क्वेश्चन को या एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, fx इक्वल टू x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम रेगुलर फाल्सी मेथड से इसका रियल रूट हम निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए मुझे 2 ऐसी वैल्यू दीजिएगा आप x की जिस पर 2 वैल्यू जो है वो पास पास की होनी चाहिए और शर्त यह है एक पर निगेटिव होना चाहिए और एक पर पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिएगा इस इक्वेशन में अगर मैं f1 रखता हूँ तो ये 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाता है, यानी कि वैल्यू मेरी आ जाती है माइनस का 2 आ जाता है। अगर मैं f इसमें 2 रखता हूँ तो ये हो जाता है 8 माइनस 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाता है। अब यहाँ आप देख लीजिएगा, करने का तरीका देखिएगा, f1 की वैल्यू माइनस का 2 आई है और f2 की वैल्यू 2 आई है। ये मेरा लेस देन 0 है, यह ग्रेटर देन 0 है। 1 और 2 मेरी दोनों पास पास की वैल्यू है ना, आप दूर की वैल्यू नहीं कह सकते हैं। तो 1 और 2 जो है, एक 1 रखने पर मेरा नेगेटिव आ रहा है, 2 रखने पर मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो क्वेश्चन करने के लिए मुझे x की 2 वैल्यूज ऐसी दीजिएगा जो एक दूसरे के पास पास होनी चाहिए। कितना पास पास होती है ये आप पर डिपेंड करता है।
जैसे मैंने 1 और 2 लिया था, आप 1 और 1.5 भी चेक कर सकते थे, 1.2 भी चेक कर सकते थे, आप कुछ भी चेक कर सकते थे, इसमें किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट जो वैल्यू लेना चाहे वो डेसिमल में भी ले सकता है और वो इंटीजर के रूप में भी ले सकता है, वो स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है, अगर वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से बहुत दूर पहुंच जाती है तो आपका जो इक्वेशन है उसका रिजल्ट थोड़ा देर से आता है। जितने पास की वैल्यू आप लेंगे आंसर उतनी ही जल्दी आ जाएगा। अब 1 पर मेरा निगेटिव आ रहा है, 2 पर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि रूट लाई इन ओपन इंटरवल 1, 2। अब ये हो जाता है रूट लाई इन ओपन इंटरवल, या ओपन इंटरवल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रूट लाई इन ओपन इंटरवल 1, 2। अब यहाँ पर हमने जो आर्टिकल करा था उसमें x1 और x2 लिया था, तो x1 की वैल्यू 1 हो जाती है, x2 की वैल्यू 2 हो जाती है। अब आप लेते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब आप रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को ऐसे लिखना है, आपका फार्मूला x इक्वल टू था x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। ये फार्मूला आपका रेगुलर फाल्सी मेथड का था। अब आप कौन सा अप्रोक्सीमेशन लेने जा रहे हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेने जा रहे हैं, तो इसकी नोटेशन ऐसे बना दीजिएगा, 1 के ऊपर ब्रैकेट बना दीजिएगा, यानी कि नोटेशन अपनी पहचान के लिए आप नोटेशन दे रहे हैं, x के ऊपर आप 1 लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये समझ जाना आप इस वाले चैप्टर में कि वो पहले अप्रोक्सीमेशन है, जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेने जाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू डाल दीजिएगा, 1 फंक्शन ऑफ 2 माइनस 2 फंक्शन ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऑफ 2 माइनस फंक्शन ऑफ 1। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा 1, f2 की वैल्यू आपकी 2 है माइनस 2, f1 की वैल्यू माइनस का 2 है। अब यहाँ f2 की वैल्यू आपकी 2 है और ये हो जाता है प्लस का 4। अब ये हो जाता है 2 दूनी 4 और 6 और बटे यहाँ पर f2 2, यहाँ सॉरी 2 प्लस 2 हो जाता है, यहाँ वैल्यू आती है 4, तो ये वैल्यू आ जाती है 1.5। आपका जो x1 आया है वो आया है 1.5। अब यहाँ पर देखिएगा जो पहला अप्रोक्सीमेशन है x1 उसकी वैल्यू अब 1.5 है। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन करने जा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप रफ पर एक लाइन बना लीजिएगा, कॉपी पर एक ऊपर लाइन बना लीजिएगा, जिससे कि आपको निगेटिव और पॉजिटिव देखने में कोई झंझट का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन बना ली है, इस लाइन पर अब देखिएगा मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करी थी, सबसे पहले मैंने 1 रखा था और ये 2 रखा था, यानी कि मैंने 1 रखा है और यहाँ 2 रखा है। 1 जब मैं फंक्शन में रखता हूँ तो मुझे निगेटिव मिलता है और 2 लिखता हूँ तो मैं पॉजिटिव मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी सी लाइन बना करके नंबर लिखते चले जाइएगा ऊपर, ठीक है, और उसके नीचे उसका साइन लिखते चले जाइएगा। आपको इससे ये ध्यान रहेगा कि 2 पास की वैल्यू कौन सी है, जिस पर एक पर प्लस आया है और एक पर निगेटिव आया है। आप देखिएगा अब आपका पहला अप्रोक्सीमेशन क्या आया, आपका पहला अप्रोक्सीमेशन आया है 1.5 और 1 और 2 के बिल्कुल बीच में यहाँ पड़ेगा आपका 1.5, यहाँ आपका 1.5 पड़ेगा। अब 1.5 को आप फंक्शन में डाल दीजिएगा, फंक्शन ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब इस वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप इस 1.5 की वैल्यू डालते हैं तो ये आपको मिलता है 0.1875। यहाँ पर वैल्यू फंक्शन ऑफ 1.5 की आ रही है 0.1875। अब ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। तो फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा, इस वाली लाइन से आपको 2 पास की वैल्यू उठानी है, उसमें से शर्त यह है एक नेगेटिव होनी चाहिए और एक पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब आप ये कहेंगे रूट लाइन इन ओपन इंटरवल 1,1.5। अब जो आपका नया रूट है वो इस ओपन इंटरवल 1,1.5 में पड़ेगा। इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन में कि जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे आपका इंटरवल छोटा होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ये इंटरवल है मेरा, यहाँ x1 = 1, x2 = 1.5।
अब आप लेने जा रहे हैं, पहला अप्रॉक्सीमेशन आ चुका था, अब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन लेने जा रहे हैं x2। फार्मूला हर बार एक ही लगेगा, तो ये हो जाता है x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। तो ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में x1 की वैल्यू 1 हो जाती है, ये हो जाता है फंक्शन ऑफ 1.5 माइनस का 1.5 फंक्शन ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऑफ 1.5 माइनस फंक्शन ऑफ 1 फंक्शन ऑफ 1.5 की वैल्यू 0.1875 है, और ये हो जाता है माइनस का 1.5 हो जाता है, और f1 की वैल्यू मेरी माइनस का 2 है, नीचे वैल्यू आ जाती है मेरी 0.1875 और माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाते हैं। यहाँ पर मेरा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है x2 इक्वल टू 1.652। अब देखिएगा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन क्या आया है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आया है मेरा 1.652। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ गया है हमारा। अब इस पर आप वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, आप फंक्शन में डाल दीजिएगा 1.5652 डाल दीजिएगा, तो 1.652 का होल क्यूब माइनस 1.652 का होल स्क्वायर और माइनस 2। जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है माइनस 0.2207। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 0.2207 वैल्यू आ गई है। आप देखिएगा 1.652 आया था, 1.652 इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 2 की तरफ, यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 1.652, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आपकी माइनस आई है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने के लिए पहले आप डेसिमल फिक्स कर लीजिएगा, या तो डेसिमल 3 प्लेस पर फिक्स करिएगा या डेसिमल 4 प्लेस पर फिक्स करिएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा डेसिमल जो है 4 प्लेस पर आप फिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि कैलकुलेटर आपका आगे की वैल्यू ना ले सके, ठीक है ना। अब इस वाली वैल्यू को दोबारा देखिएगा, इस वाली वैल्यू को आप दोबारा देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा 2 पास की वैल्यू, अब यहाँ देखिएगा प्लस है और यहाँ देखिएगा आपका माइनस है। अब आपका रूट इन दोनों के बीच में पड़ता है। आप इस लाइन को आप जरूर बना करके रखेंगे, जिससे कि आप पास की 2 वैल्यू ले सके, जिस पर कि एक पर प्लस और एक पर माइनस आता है। अब आप लिखेंगे रूट लाई इन ओपन इंटरवल 1.5 1.562। अब आपका रूट जो है वो इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगा। अब x1 की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 1.652 हो जाएगी। अब आप थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे x3, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन x3 आ जाएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उस पर देखेंगे कि प्लस है या माइनस है। प्लस आता है तो इधर से माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, माइनस आता है तो प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे। हर बार इसी प्रोसीजर को करते चले जाना है। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आएगा, फिर फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन आएगा, फिर फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन आएगा। अब सवाल उठता है कि आप क्वेश्चन को कितनी बार करेंगे। होता क्या है, जैसे जैसे आप फार्मूला लगाते चले जाते हैं तो जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है वो पहली वाली वैल्यू के पास में आती जाती है। तो इस फार्मूले को बार बार रिपीट करते करते एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि कोई से 2 लगातार वाले अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू सेम आती है। यानी कि सपोज कर लीजिएगा, जैसे आपने 5वां अप्रॉक्सीमेशन लगाया, तो 5वीं बार में जब अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे होंगे तो मान लो वैल्यू 1.572 आ जाती है। तो जब आप छठा अप्रॉक्सीमेशन लगाने जाएंगे तो अभी वैल्यू 1.572 आ जाएगी, और जब 2 वैल्यू आपकी मैच कर जाती हैं तो वो आपका एक्चुअल आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन कब तक करना है, जब तक कि 2 कॉन्सेक्यूटिव अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आपस में मैच ना कर जाएं, और जब 2 वैल्यू मैच कर जाती हैं तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है। अब देखिएगा ये एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेशलिटी है, उसी स्पेशलिटी को मैं बताना चाहूँगा। x इक्वल टू 10x को सॉल्व करना है। लेट कर लिया गया है fx इक्वल टू x माइनस 10x, x माइनस 10x का रूट निकालना है। अभी जो आपको ये बताया गया था सॉल्यूशन में कि जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे होंगे तो 2 आपको पास की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है, तो उनके बीच में रूट लाई करता है। लेकिन उसके लिए शर्त होती है कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 10 आ चुका है, 10 π/2, 3 π/2, 5 π/2 पर आपका कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई आप ऐसा इंटरवल लेकर के चलते हैं जिसमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ जाएगा तो आपका रूल वहाँ पर फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कोई ऐसा पॉइंट लेकर के चलेंगे जिसमें डिसकंटिन्यूटी का, ऐसा इंटरवल लेकर के चलेंगे जिसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे ऐसे लिखेंगे
fx is not continuous, fx is not continuous at x is equal to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 डॉट डॉट। इन पर आपका फंक्शन है। अब चूंकि x की वैल्यू जो है, अब जो पाई होता है, पाई की वैल्यू आपकी 3.14 होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली x इक्वल टू कैलकुलेटर से ये 1.5 सेकेंड आ जाएगा। 1.5 सेकेंड ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 4.71 आ जाएगा। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 25 और 3 28, 2 और 5 एकम 5 और 2 7 आ जाएगा। इस तरह से डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ गए हैं। तो ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आपके हैं। आप देखिएगा x माइनस 10x है। आपको ये ध्यान रखना है, जब आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपके डेसिमल के प्लेस फिक्स होने चाहिए। ये आपको पहले ही सिखाया जा चुका है, ठीक है। डेसिमल के प्लेस फिक्स होने चाहिए। और दूसरी बात, आपके कैलकुलेटर का जो मोड है वो रेडियन होना चाहिए, यानी कि कैलकुलेटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर छोटा सा ऊपर R लिखा होना चाहिए। आप डिग्री से कैलकुलेशन नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो डिग्री और रेडियन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सिंपल कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो डिग्री में भी हो सकती है और रेडियन में भी हो सकती है। आप इंटरवल इस तरह से लेकर के चलेंगे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इस डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट जो है आपके सामने कोई भी इसके अंदर इंटरवल में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब यह है 4 माइनस 10x है, अब x माइनस 10x है, अब 4.71 है। यहाँ पर देखिए इंटरवल के पॉइंट लेकर के चलिएगा। अब इससे इन दोनों के बीच में आप इंटरवल ले सकते हैं। और ये ध्यान रख, फिर मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, इंटरवल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा आंसर से आप हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो। इसमें जैसे इसमें आंसर जो है 4.493 है, तो आप ऐसे ले लीजिएगा। आप फंक्शन में एक तो डाल दीजिएगा 4.3 डाल दीजिएगा और एक फंक्शन में डाल दीजिएगा 4.5 डाल दीजिएगा, ठीक है। आप ज़्यादा दूर की वैल्यू मत लीजिएगा, डेसिमल का एक प्लेस यूज़ कर लीजिएगा। फंक्शन की वैल्यू 4.3 डाल दीजिएगा, फंक्शन की वैल्यू में 4.5 डाल दीजिएगा। अब इसमें से एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 4.3 माइनस 10 4.3 और यहाँ हो जाएगा 4.5 माइनस 10 4.5। अब इनकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें से गारंटी के साथ एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। क्योंकि इसका आंसर 4.49 है तो मैं 4.49 से आगे जा चुका हूँ, ठीक है ना। अब ये f 4.3 है और f 4.5 है, ठीक है। अब यहाँ से जब एक नेगेटिव आ जाएगा और आप एक पॉजिटिव आ जाएगा तो आप लिखेंगे रूट लाई इन ओपन इंटरवल 4.3, 4.5। अब आप x1 की वैल्यू 4.3 डाल देंगे और x2 की वैल्यू डाल देंगे 4.5। और ये ध्यान रखिएगा, रफ पर एक लाइन बना लीजिएगा। आप 4.3 डाल रहे हैं और एक डाल रहे हैं 4.5, नीचे इनके साइन मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि आपको दो पास की वैल्यू लेनी होती है, जिस पर एक पर निगेटिव आता है एक पर पॉजिटिव आता है। अब आप फार्मूला लगा दीजिएगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। फिर जब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी तो फिर उस पर पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है, वैल्यू चेक कर लीजिएगा और इसी प्रोसेस को तब तक रिपीट करते चले जाइएगा जबकि दो अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू जो है आपसे मैच नहीं कर जाती है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल जो है निपटा सकते हैं। मेरी गारंटी है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान से करना है। कैलकुलेटर का मोड रेडियन कर लीजिएगा। अगर मोड रेडियन आपका नहीं है तो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं उनका सबका गलत रिजल्ट आपको आएगा। वो सही रिजल्ट आपका तभी आ सकता है जब आप मोड रेडियन में कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 4.3 रखा है तो 4.3 डिग्री नहीं है, ये 10 4.3 रेडियन है। तो इसलिए मोड जो है आपका कैलकुलेटर में रेडियन होना जो है बहुत ज़रूरी है।